नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। हरियाणा के रोहतक की महम विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक बलराम दांगी को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये धमकी विदेशी नंबर से भेजी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी ना दी गई तो अगला निशाना उनको बनाया जाएगा। अगर हम बलराम दांगी की बात करें तो वो कांग्रेस के विधायक हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। पिछले शनिवार को उनके जो विधायक का दफ्तर है वहां पर भी फायरिंग की घटना हुई थी। बताया जा रहा है कि शनिवार को सुबह कुछ अज्ञात हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे और विधायक के दफ्तर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके फरार हो गए थे। हालांकि इस फायरिंग की घटना में किसी को भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन दफ्तर के ऊपर फायरिंग करके डर का माहौल बनाने का प्रयास किया गया था। एक बड़ी बात यह भी है कि जहां पर विधायक का दफ्तर है उसके ठीक सामने ही महम का पुलिस स्टेशन है। इसी वजह से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल जो धमकी दी गई है उसमें धमकी देने वाले ने खुद को सुमित उर्फ छोटू सामनिया नाम का गैंगस्टर बताया है और कहा है कि पिछली बार तो गोलियां सिर्फ दफ्तर के शीशों पर चलाई गई थी, लेकिन 5 करोड़ रुपए की रंगदारी अगर ना दी गई तो अगला निशाना विधायक को बनाया जाएगा। विधायक ने इस पूरे मामले की पुलिस शिकायत दे दी है। इससे पहले भी पुलिस लगातार उस मामले की जांच कर रही है जिसमें विधायक के दफ्तर पर फायरिंग की गई थी। इसी मामले में जो हमलावर थे, जो कि विधायक के दफ्तर पर फायरिंग करके फरार हो गए थे, उनका एनकाउंटर भी किया गया। उनको पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया था। तब ये मामला सामने आया था कि रंगदारी के लिए ही विधायक के दफ्तर पर फायरिंग की गई है। ये एक आम तरह का ट्रेंड बन गया है, जिसमें देखा गया है कि पंजाब और हरियाणा में गैंगस्टर जिससे भी रंगदारी मांगनी होती है उसके घर या दफ्तर पर फायरिंग करते हैं, डर का माहौल बनाते हैं, दहशत का माहौल बनाते हैं और उसके बाद रंगदारी की मांग की जाती है। बलराम दांगी हरियाणा की राजनीति में बड़ा नाम है। उनके पिता भी महम के बड़े पॉलिटिशियन थे और विधायक रह चुके हैं महम से। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि क्या हरियाणा में विधायक भी सुरक्षित नहीं है? उनके दफ्तरों पर, उनके ठिकानों पर फायरिंग की जा रही है और रंगदारी मांगी जा रही है। फिलहाल व्हाट्सएप चैट के माध्यम से रंगदारी मांगी गई है और विधायक ने व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट हरियाणा पुलिस को जांच के लिए सौंप दिए हैं। पिछले शनिवार को जो विधायक के दफ्तर पर फायरिंग की घटना हुई थी, उसी से इस मामले को जोड़कर आगे तफ्तीश की जा रही है। लेकिन अब तक पुलिस को सिर्फ यही पता लग सका है कि धमकी अमेरिका के एक नंबर से दी गई है और इसके साथ ही विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उनके दफ्तर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या हरियाणा में गैंगस्टर इस तरह से खुलेआम विधायकों को भी अब धमकी देंगे और सीधे तौर पर रंगदारी की मांग करेंगे? ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि क्या अब हरियाणा में विधायक भी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में आम आदमी की सुरक्षा को लेकर किस तरह के हालात हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। खबर पंजाब के लुधियाना से है, जहां पर टोल प्लाजा पर मारपीट की घटना सामने आई है। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना लुधियाना के जगरांव कस्बे के फिरोजपुर रोड स्थित चौकीमान टोल प्लाजा की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह 3 से 4 युवक एक कार में सवार होकर इस टोल प्लाजा पर पहुंचे और बिना शुल्क दिए ही टोल पार करके जाना चाहते थे, लेकिन टोल कर्मचारी हरजीत सिंह ने इसका विरोध किया और युवकों को टोल देने को कहा, जिसके बाद युवकों ने कहा कि वो स्थानीय ही नागरिक हैं और उन्हें इस टोल पर कभी भी टोल देने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, जिसके बाद विवाद काफ़ी बढ़ गया। टोल कर्मचारी हरजीत सिंह ने युवकों से उनका आईडी कार्ड मांगा, जिसके बाद युवकों ने कहा कि वो नज़दीक के ही नशा मुक्ति केंद्र पर काम करते हैं और रोजाना इस टोल प्लाजा से गुजरते हैं और कभी भी उन्हें टोल देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, जिसके बाद विवाद काफ़ी बढ़ गया और युवक गुस्से में आ गए। उन्होंने टोल कर्मचारी हरजीत सिंह की बेरहमी के साथ पिटाई कर दी। इस घटना के दौरान कुछ टोल कर्मचारी भी आसपास मौजूद थे, जिन्होंने हरजीत सिंह का बीच बचाव करवाने का प्रयास किया, उसे छुड़वाने का प्रयास किया, लेकिन युवक काफ़ी गुस्से में आ गए थे। उन्होंने हरजीत सिंह की बुरी तरह से पिटाई कर दी। घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे युवक मिलकर टोल कर्मचारी हरजीत सिंह की बेरहमी के साथ पिटाई कर रहे हैं। इस घटना के बाद जो टोल कर्मचारी हरजीत सिंह जो कि घायल हुए हैं, उनका मेडिकल करवाया गया है और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। गाड़ी का नंबर भी पुलिस को मिल चुका है, जिसके आधार पर जो युवक मारपीट करके यहाँ से भाग निकले हैं उनका पता करने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। लेकिन ये घटना दिखाती है कि पंजाब में किस तरह से टोल प्लाजा पर टोल वसूलने को लेकर टोल कर्मचारियों और आम लोगों के बीच में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इससे पहले भी पंजाब में कई टोल प्लाजा पर इसी तरह से आपसी टकराव की घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें मारपीट के मामले सामने आते रहते हैं और ये घटनाएं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े करती हैं। हरियाणा के पंचकुला में एक पुलिसकर्मी द्वारा युवक को पीटे जाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिसकर्मी का नाम जयवीर सिंह बताया जा रहा है और जयवीर सिंह हरियाणा पुलिस में बतौर एसपीओ तैनात था।
बताया जा रहा है कि फिलहाल जयवीर सिंह की पोस्टिंग पंचकुला की रामगढ़ पुलिस चौकी में थी। कुछ दिन पहले पंचकुला के माणक्या गांव में ग्रामीणों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा जो कि नशे की हालत में था। ग्रामीणों को शक हुआ कि ये युवक गांव के अंदर चोरी करने के इरादे से आया है और उसकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद रामगढ़ पुलिस चौकी को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई और जयवीर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप है कि जब जयवीर सिंह मौके पर पहुंचे तब भीड़ मिलकर उस आरोपी युवक की पिटाई कर रही थी, उससे सवाल जवाब कर रही थी। लेकिन भीड़ से आरोपी युवक को छुड़वाने की बजाय जयवीर सिंह भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गए। उन्होंने आरोपी युवक की पिटाई कर दी, उसे कई थप्पड़ मारे और जमीन पर लिटाकर लातों के साथ भी उसकी पिटाई की। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पंचकुला पुलिस में हड़कंप मच गया। पंचकुला पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और उसके बाद जयवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। पंचकुला की डीसीपी सृष्टि गुप्ता के मुताबिक इस घटना में अनुशासनहीनता पाई गई है, क्योंकि पुलिस का सिर्फ यही अधिकार है कि वो आरोपी को पकड़े और उसके ऊपर तय धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करे और फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाए और सजा देने का अधिकार कोर्ट का ही है। इस मामले को लेकर डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने यह भी कहा है कि इस मामले का जो वीडियो सामने आया था उसके बाद डिपार्टमेंटल जांच की गई है, जिसमें पाया गया कि जयवीर सिंह ने वहां पर भीड़ से आरोपी युवक को छुड़वाने की बजाय खुद ही भीड़ का हिस्सा बनकर उस युवक की बुरी तरह से पिटाई की है, जो कि किसी भी तरह से सही नहीं माना जा सकता है। इसी वजह से जयवीर सिंह के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू किया गया, उनको सस्पेंड किया गया है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। जयवीर सिंह को आरोपी युवक को पकड़कर उसका इलाज करवाना चाहिए था, क्योंकि भीड़ के द्वारा पीटे जाने के कारण वो घायल हो गया था और उसके बाद तय धाराओं के तहत उस पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी। लेकिन जयवीर सिंह ने ऐसा नहीं किया और इसके उलट वो भी भीड़ का हिस्सा बनकर उस युवक को पीटने लगे, जिसके बाद अब पंचकुला पुलिस ने अपने एसपीओ जयवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया है और उसके खिलाफ जाँच शुरू कर दी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लोग लगातार भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। इसी वजह से हजारों पर्यटक रोजाना हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश आने के बाद पर्यटक लगातार नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। पर्यटकों के लिए जो एडवाइजरी हिमाचल प्रशासन के द्वारा जारी की गई है उसकी भी अनदेखी की जा रही है। ऐसे में अब हिमाचल पुलिस ने सख्ती करने का फैसला ले लिया है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में पार्वती नदी के तेज बहाव में पंजाब के कुछ पर्यटक बह गए थे और ऐसे में अब पर्यटक नदी के किनारों पर, नालों के किनारों पर जाकर फोटो खिंचवाने और सेल्फी लेने के लिए अपनी जान जोखिम में ना डालें। इसी वजह से हिमाचल पुलिस ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली और कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे गुरुवार और शुक्रवार को हिमाचल पुलिस ने एक बड़ा ड्राइव चलाया, जिसके तहत ऐसे पर्यटक जो अपनी जान हथेली पर रखकर हाईवे से नीचे उतरकर ब्यास नदी के किनारों पर जाकर पानी में बैठकर फोटो खिंचवा रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, रील बना रहे थे, उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। उनके चालान किए गए हैं। चालान काटने के बाद जो पर्यटक हैं उनके लिए एडवाइजरी के बोर्ड भी वहां पर लगाए गए। पर्यटकों को बताया गया कि एडवाइजरी के बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद आप एडवाइजरी की अनदेखी करके नदी नालों में इतनी गहराई में आ रहे हैं। इसी वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। ब्यास नदी के किनारे कई पर्यटकों के चालान काटे गए हैं। जिन पर्यटकों के चालान काटे गए हैं उनमें पंजाब और हरियाणा के पर्यटक काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। पुलिस का कहना है कि लगातार जो नदी और नाले हैं उनके किनारे एडवाइजरी के बोर्ड हिमाचल प्रशासन ने लगा रखे हैं, जिसमें लोगों को ये सावधान रहने के लिए कहा गया है कि उन्हें बिल्कुल भी सड़क से नीचे उतरकर नदी नालों के किनारों पर नहीं जाना है, पानी में बैठकर फोटो, वीडियो या रील नहीं बनाने हैं, क्योंकि हिमाचल में इस बारिश के दौरान कई बार ऐसा होता है कि अचानक से पानी तेज बहाव के साथ नदी में आ जाता है, जिससे पर्यटकों के बहने का डर बना रहता है। ऐसी घटना कुछ दिन पहले कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में सामने आई थी, जहां पर पंजाब के पर्यटक बह गए थे। इसी वजह से अब हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सख्ती करने का फैसला ले लिया है। मनाली और कुल्लू में लगातार चालान किए जा रहे हैं ऐसे पर्यटक जो अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी गाड़ियां हाईवे पर खड़ी करते हैं और नीचे गहराई में नदी नालों की तरफ जा रहे हैं। वहां पर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है और ये पुलिस के जवान लगातार ऐसे पर्यटकों के चालान कर रहे हैं, ताकि लोग उन बोर्ड्स को लेकर गंभीर हों जो कि नदी नालों के किनारे लगाए जाते हैं। लोगों को सावधान रहने के लिए कहा जाता है, उन बोर्ड्स की, उन नियमों की अनदेखी लोग ना करें। इसी वजह से अब हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा ये सख्ती की जा रही है। पंजाब के जालंधर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर रवि नाम के एक युवक ने अपने दोस्त गुरप्रीत सिंह की हत्या कर दी और गुरप्रीत के शव को कचरे के डंप यार्ड में दफन कर दिया। पुलिस को घटना की जानकारी तब मिली जब गुरप्रीत के परिवार ने पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि गुरप्रीत अपने घर नहीं लौटा है और उसे घर से गए 2 दिन का वक्त हो चुका है। जिसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और गुरप्रीत के दोस्तों के कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले गए। जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिली कि सीसीटीवी फुटेज में गुरप्रीत सिंह
कचरे के डंप यार्ड की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी देर तक वो वापस नहीं लौटा। जिसके बाद पुलिस ने डंप यार्ड पर काम करने वाले गुरप्रीत सिंह के दोस्त रवि से पूछताछ की तो उसने ये कबूल कर लिया कि उसने ही गुरप्रीत सिंह की हत्या की है और उसके शव को कचरे में दफन कर दिया, डंप यार्ड में छिपा कर रख दिया। पुलिस को रवि ने यह भी बताया कि गुरप्रीत सिंह का फ़ोन और बाइक उसने नहर में बहा दिया है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने डंप यार्ड से शव को बरामद किया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना हैरान करने वाली है कि एक दोस्त कैसे अपने ही दोस्त का जानी दुश्मन बन गया और उसने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि हत्या की रात को गुरप्रीत सिंह और रवि दोनों बैठकर डंप यार्ड के पास ही शराब पी रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ और झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते झगड़ा मारपीट में बदल गया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि रवि ने गुरप्रीत सिंह की बेरहमी के साथ हत्या कर दी और शव को छिपाने के लिए उसके शव को कचरे के डंप यार्ड के अंदर दफन कर दिया। जिसके बाद रवि को यह आशंका हुई कि अगर उसने गुरप्रीत सिंह का मोबाइल फ़ोन और बाइक को खुर्द-बुर्द नहीं किया तो पुलिस उसका पीछा कर सकती है, उस तक पहुंच सकती है। इसी वजह से रवि ने गुरप्रीत सिंह की बाइक और मोबाइल फ़ोन को नहर में बहा दिया और इस घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। साथ ही जब परिवार गुरप्रीत सिंह की तलाश कर रहा था तब इस दौरान रवि भी परिवार के साथ मौजूद रहा और यही दर्शाता रहा कि उसे गुरप्रीत सिंह की आखिरी मूवमेंट और आखिरी लोकेशन को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी के आधार पर इस मामले को सुलझा लिया है और फिलहाल रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।